अभी हम 8वें अध्याय के पहले और दूसरे श्लोक से शुरू करेंगे। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। प्रथम श्लोक का वाच्यार्थ है अर्जुन उवाच, अर्जुन ने पूछा, पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, तत् वह, ब्रह्म किम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्मम किम, अध्यात्म क्या है, कर्म किम, कर्म क्या है, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, और अधिभूत किसे कहते हैं। इसका भावार्थ है, अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत किसे कहते हैं तथा अधिदैव किसे कहा गया है। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। दूसरे श्लोक का वाच्यार्थ है, मधुसूदन, हे मधुसूदन, अत्र यहाँ, अधियज्ञः कह, अधियज्ञ कौन है और वह अस्मिन् देहे, इस देह में, कथम कैसे है, च तथा नियतात्मभिः युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा प्रयाण काले अंत समय में आप कथम किस प्रकार ज्ञेयः असि जानने में आते हैं। इसका भावार्थ है, हे मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन है, इस देह में वह किस प्रकार से अवस्थित है और मरण काल में संयम चित्त व्यक्तियों के द्वारा आप किस प्रकार जानने में आते हैं। अर्जुन ने कहा, महाराज, अभी तक गाड़ी ठीक चल रही थी, बात तो कुछ कुछ समझ में आ रही थी, पर आपने कुछ नए नए शब्द कह दिए, इसलिए मैं गड़बड़ा गया। आप कहते हैं कि वह जो आपका सहारा लेकर साधना करता है वह उस ब्रह्म को जान लेता है, तो किम तद ब्रह्म, वह ब्रह्म क्या है, किम अध्यात्मम, आपने कहा कि वह समुचे अध्यात्म को जान लेता है, तो यह अध्यात्म क्या है। किम कर्म पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, आप यह भी कहते हैं कि वह समग्र कर्मों के ज्ञाता भी बन जाता है, तो वह कर्म क्या है जिसका वह ज्ञाता बनता है। फिर अधिभूतम किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते, आपने अधिभूत अधिदैव की बात कही। आप जरा समझाकर बताइए कि आपका तात्पर्य इन शब्दों से क्या है। अधियज्ञम कथम कोत्र, यह अधियज्ञ कौन है और कहाँ है। अत्र देहेस्मिन् मधुसूदन, यह जो हमारी देह है इसके भीतर में अधियज्ञ कौन है और वह कहाँ है। हे मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः, आपने कहा कि जो नियत आत्मा है ऐसा व्यक्ति प्रयाण काल में मृत्यु के समय भी आपको जानता है, तो वह आपको मृत्यु के समय किस प्रकार जानता है, जानने का क्या मतलब है। इसको हम गीता का सप्त प्रश्न कहते हैं। तो ये कौन से 7 प्रश्न हैं। पहला तो वह ब्रह्म क्या है, दूसरा वह अध्यात्म क्या है, तीसरा वह कर्म क्या है, चौथा अधिभूत किसे कहते हैं, पांचवा अधिदैव किसे कहा जाता है, छठवां अधियज्ञ कौन है और वह अधियज्ञ कहाँ पर है। अब प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः, मृत्यु के समय ऐसा व्यक्ति कैसे जानता है, किस प्रकार से आपका बोध प्राप्त करता है। ये 7 प्रश्न अर्जुन ने उठाए। अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता है कि आप इन 7 प्रश्न के उत्तर दीजिए। भगवान यहाँ पर उन 7 प्रश्न के उत्तर देते हैं। अब हमारे मन में प्रश्न आता है कि इन प्रश्नों को उठाने का प्रयोजन क्या है। प्रश्नों को उठाने का प्रयोजन केवल इतना है कि इस 8वें अध्याय में, जिसका नाम अक्षर ब्रह्म योग है,
अक्षर ब्रह्म का प्रतिपादन हुआ है। अक्षर किसको कहते हैं? जिसमें किसी प्रकार का क्षरण नहीं है, जो अविनाशी है। ब्रह्म किसको कहते हैं? ब्रह्म का तात्पर्य है वह विस्तार जिसको हम सत्य के नाम से पुकारते हैं। ब्रह्म बृंह धातु है। बृंह धातु का मतलब होता है फैलना। तो ब्रह्म का मतलब हुआ ऐसा फैलाव जिससे अधिक फैलाव का कल्पना आप कर ही नहीं सकते। विश्व के जितने फैलाव की आप कल्पना कर सकते हैं, अधिक से अधिक मानो उसे ब्रह्म कहा गया है। इसी फैलाव को हम सत्य कहते हैं। यदि आपने द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स किताब पढ़ी हो तो वहाँ पर यह कहा गया है कि विश्व फैल रहा है और मानो अंतरिक्ष में फैलते जा रहा है। यह अंतरिक्ष क्या है? यह विश्व क्या है? ये जो कल्पनाएं हैं, धारणाएं हैं, आज विज्ञान के क्षेत्र में आकर बड़ी जटिल हो गई है। इन धारणाओं को भी हमारे शास्त्रों में सामने रखा गया। इन धारणाओं का चिंतन किया गया तो ब्रह्म शब्द में उस सत्य का बोध होता है जिससे बढ़कर आप कल्पना कर ही नहीं सकते और जिसके अंतर्गत सब कुछ आ जाता है। यहाँ कहा गया अक्षर ब्रह्म, तो क्या कोई क्षर ब्रह्म भी है? हाँ है। ब्रह्म का एक भाग है, उसमें क्षरण होता है। यह है विश्व। इस विश्व का शनै शनै क्षरण होता है। परंतु जिसमें किसी भी प्रकार का क्षरण नहीं होता, उसे सनातन सत्य के नाम से पुकारा गया है। उसी को ईश्वर कहा गया, उसी को ब्रह्म कहा गया। यहाँ यह बताने की चेष्टा करेंगे कि ब्रह्म कहने से क्षर का बोध, अक्षर का बोध, नाश का भी बोध और अविनाशी का भी बोध, ये दोनों बोध होते हैं। इसलिए यहाँ पर विशेषण लगाया अक्षर ब्रह्म। वह सत्य जिसमें किसी प्रकार का क्षरण नहीं होता है, जिसके भीतर विकास की प्रक्रिया नहीं होती है। तो ऐसे अविनाशी सत्य के साथ हम कैसे युक्त हो सकते हैं? सत्य के दो रूप होते हैं। एक को कहते हैं नित्य सत्य और दूसरे को कहते हैं अनित्य सत्य। जैसे एक व्यक्ति है, उसके हम 50 या 100 फोटो ले लेते हैं। वह जिस समय पैदा हुआ तब हमने फोटो लिया, जब वह 2 साल का था तब फोटो लिया, जब 3 पैर की गाड़ी को पकड़कर चल रहा था तब फोटो लिया। इसी प्रकार कई मुद्राओं से उसकी फोटो लेते हैं। अंतिम अवशिष्ट रह जाता है, तो यह अंतिम चित्र है। अब ये जो 100 चित्र हैं एक ही व्यक्ति के, ये सत्य है कि नहीं? ये एक ही व्यक्ति के भिन्न भिन्न रूप दिखाई देते हैं। 100 रूप दिखाई दे रहे हैं। आप कहेंगे कि ये सभी के सभी सत्य तो हैं, परंतु नित्य नहीं हैं। ये रूप नित्य नहीं है, इन रूपों में परिवर्तन होता है। परंतु ये जितने भी रूप दिखाई देते हैं, इनके भीतर में एक रूप ऐसा है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वह जो छोटा सा बालक और वृद्ध जो 90 वर्ष के उम्र में था, हम कहते हैं कि ये सारे के सारे विभिन्न चित्र उस एक ही व्यक्ति के हैं, जो अपने भिन्न भिन्न रूपों के बावजूद एक ही व्यक्ति की प्रतीत कराता है। इसलिए हमने कहा कि सत्य के 2 प्रकार हैं, एक नित्य सत्य और दूसरा अनित्य सत्य। तो यहाँ पर भी एक अक्षर ब्रह्म के साथ उस नित्य सत्य के साथ योग कैसे हो सकता है, उसका उपाय यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार से प्रदर्शित किया गया है। वैसे तो अलग अलग उपायों से उसी ब्रह्म के दर्शन का उपाय प्रदर्शित किया गया है। इस 8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म पर विशेष जोर दिया गया है। उस अक्षर ब्रह्म के दर्शन का उपाय, उसके साक्षात्कार का उपाय हमारे समक्ष रखा गया है। हमने कहा कि उसके लिए अर्जुन ने ये 7 प्रश्न उठाए। भगवान श्री कृष्ण ने ही 7वें अध्याय के अंत में उनका संकेत दे दिया और उस संकेत को ग्रहण कर अर्जुन 7वां प्रश्न उठाता है। अब भगवान उत्तर में यही बताते हैं कि अंत समय में कैसे मनुष्य मुझे ही प्राप्त करता है। यह बताने के लिए उन्होंने कितनी सारी भूमिका रची। उस भूमिका पर थोड़ा सा चिंतन कर लें।
केवल ये शब्द मात्र है। आप शब्दों से घबराइएगा नहीं। उनके जो अर्थ हैं, जब आप उनको सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि शब्द जितना दुरूह मालूम पड़ रहा है, अर्थ उतना दुरूह नहीं है। अर्जुन के 7 प्रश्नों के उत्तर में श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंगितः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अन्तकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। इस श्लोक का वाच्यार्थ है, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, परमम अक्षरम, परम अक्षर ब्रह्म, ब्रह्म है, स्वभावः, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा, अध्यात्मम, अध्यात्म, उच्यते, कहलाता है, भूतभावोद्भवकरः, सब भूतों के भावों की वृद्धि करने वाला, विसर्गः, त्याग, कर्म संगितः, कर्म कहा जाता है। इस श्लोक का भावार्थ है, परम अक्षर ब्रह्म है, जीवात्मा ही अध्यात्म है, सब भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला, देवताओं के निमित्त किया जाने वाला त्याग कर्म नाम से कहा गया है। दूसरे श्लोक का वाच्यार्थ है, देहभृतांवर, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, क्षरः भावः, नश्वर भाव ही, अधिभूतम, अधिभूत है, पुरुषः च, और पुरुष ही, अधिदैवतम, अधिदैव है, अत्र देहे, इस देह में, अहमेव, मैं ही, अधियज्ञः, अधियज्ञ रूप में हूँ। इस श्लोक का भावार्थ हुआ, देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, देहादि नाशवान पदार्थ ही अधिभूत है, पुरुष अर्थात हिरण्यगर्भ ही अधिदैव है, और इस देह में मैं ही अधियज्ञ हूँ। तृतीय श्लोक का अर्थ है, अंतकाले च, अंतकाल में भी, यह जो, माम एव स्मरन्, मेरा ही स्मरण करते करते, कलेवरम, देह को, मुक्त्वा, त्याग कर, प्रयाति, प्रयाण करता है, स, वह, मद्भावम याति, मेरे भाव को प्राप्त होता है, अत्र, इस विषय में, संशयः न अस्ति, संशय नहीं है। इस श्लोक का भावार्थ हुआ, जो मनुष्य अंतकाल में मेरा ही स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, वह मेरे भाव को अर्थात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान ने कहा कि वह परम अक्षर ब्रह्म है। अक्षर ब्रह्म तो कहा, पर उसके साथ एक विशेषण लगा दिया, परम। अब परम विशेषण क्यों लगाया? यहाँ इसीलिए लगाया है, अक्षर ब्रह्म कहने से उस नित्य सत्य का बोध हो जाता है जो क्षयहीन और अविनाशी है, पर अक्षर शब्द से जीव का बोध होता है। ब्रह्म के 2 भाग या ब्रह्म को 2 रूप कहे जा सकते हैं। एक ब्रह्म का वह रूप जो क्षरण को प्राप्त होता है, जिसमें नाश की क्रिया चलती है, और दूसरा वह रूप है जिसमें नाश की क्रिया नहीं चलती। हमने 7वें अध्याय में पढ़ा है कि हमारे भीतर 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति का क्या मतलब है? अपरा प्रकृति अष्टधा है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, मन, बुद्धि और अहंकार। इसको अपरा प्रकृति कहते हैं क्योंकि इसमें क्षरण होता है। यह प्रकृति नाश को प्राप्त होती है।
पराप्रकृति कौन सी है? कहते हैं जीवभूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। भीतर में जो चैतन्य है वह पराप्रकृति है। जैसे हम अपने ही भीतर देखें तो ये दो प्रकृतियां साफ दिखाई देती है। एक जड़ का अंश है और दूसरा चैतन्य का अंश है। यहाँ पर जो परम अक्षर ब्रह्म कहा गया कि अक्षर ब्रह्म से अलग है, बाद में कहा गया है ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म। इसी अध्याय में आगे चलकर वे ओम का प्रणव के साधन के निर्देश करते हैं, जिसको हम प्रणव की साधना कहते हैं। ओम को प्रणव भी कहा गया है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। वह ओम भी मानो अक्षर ब्रह्म है, परंतु यहाँ पर जो परम अक्षर ब्रह्म कहा गया उसका उस ओम से तात्पर्य नहीं है। ओम का क्या मतलब है? उस समय जब यह प्रसंग आएगा तब अधिक विस्तार से हम उसकी चर्चा करेंगे, पर यहाँ पर थोड़ा सा कह दें। इस ओम को कहते हैं शब्द ब्रह्म, स्फोट ब्रह्म, नाद ब्रह्म। ओम का मतलब है उस सत्य का नाम। सत्य का नाम क्या है? इस पर ऋषियों ने बहुत चिंतन किया कि जैसे एक रूप है तो रूप को तो आप नाम दे सकते हैं, पर जिस सत्य का कोई रूप न हो उसका क्या नाम आप देंगे? तो यह जो सत्य है, जो अनंत है, उसका तो कोई रूप होता नहीं। सागर का क्या रूप होता है? आकाश का क्या रूप है? उसका तो कोई रूप होता नहीं। और यह जो ब्रह्म है, यह जो सत्य है, वह तो आकाश और सागर से भी अधिक सूक्ष्म है। उसमें तो कोई रूप होता नहीं। अब जिसका कोई रूप नहीं है उसका क्या कोई नाम हो सकता है? पर उसका नाम ऋषियों ने चिंतन करके निकाला। क्या नाम निकाला? ओम। यह ओम ही उसका नाम है। ओम से ही उस सत्य का निर्वाचन होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हिंदू धर्म के अंतर्गत जितने भी मत मतांतर हैं, सब में यह ओम प्रामाणिक रूप से है। इस ओम को ईश्वर के नाम के रूप में ग्रहण किया गया है। अब इसके पीछे की भावना क्या है? भावना यह है कि जिस समय वह ब्रह्म, वह सत्य अपने को संसार के रूप में अभिव्यक्त करता है, तो पहली अभिव्यक्ति, रूपांतरण की पहली क्रिया शब्द के रूप में हमारे समक्ष आती है। उस सत्य का जो पहला एवोल्यूट होगा, उस सत्य का पहला प्रकाश होगा, वह नाद के रूप में होगा। उसी को स्फोट ब्रह्म कहा जाता है। यदि आपका मन एकाग्र हो जाए तो आप देखेंगे कि भीतर में एक नाद चल रहा है। उसको कहते हैं प्रणव नाद, अनहत नाद। अनहत या अनाहत अर्थात जो किसी चोट द्वारा उत्पन्न न हुआ हो। आहत माने चोट, अनाहत माने जिस पर कोई चोट न की गई हो। तो बिना चोट किए जो आवाज निकले उसको कहा गया अनाहत। यही अनाहत नाद हमारे भीतर चल रहा है, विश्व में चल रहा है। जो नाद की साधना करते हैं वे अपने कान को बंद कर लेते हैं और भीतर के नाद को सुनने की चेष्टा करते हैं। यदि आपका मन अपने आप एकाग्र हो तो आप उसको भीतर ही भीतर सुन सकते हैं। थोड़ा सा आप मन को भीतर ले जाइए, वह अनाहत नाद चल रहा है। मानो लाखों करोड़ों जिंगूर एक साथ मिलकर चिल्लाने लगे तो वह आवाज जैसी होगी, उसी प्रकार मानो अनाहत नाद भीतर में चल रहा है। झिम-झिम की आवाज होती है, मानो झिंकार भीतर में चल रहा है। वह अनाहत नाद है, वह ब्रह्म का पहला रूप है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि यह पहली अभिव्यक्ति है नाद के रूप में। आप बाइबल में भी पढ़ेंगे कि नाद के रूप में ईश्वर की पहली अभिव्यक्ति होती है। आप भिन्न भिन्न धर्म ग्रंथों में पढ़ेंगे। हमारे यहाँ विवेचन करते हुए यही कहा गया कि सत्य पहले अपने को शब्द के रूप में प्रकट करता है और फिर उसके बाद रूप आता है।
ठीक यही प्रक्रिया रामचरितमानस में मिलेगी। बहुत सुंदर ढंग से और संकेतात्मक रूप से गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को हमारे सामने रखा है। आप पढ़ते हैं, मनु और शतरूपा तपस्या करने गए और तपस्या में लीन हो गए। वहाँ पर यह बताया गया कि मनु की तपस्या देखकर विधि हरिहर आए बहुबारा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश बहुत बार आते हैं और आकर कहते हैं, तुम वरदान मांगो, वरदान मांगो। परंतु मनु महाराज किसी प्रकार विचलित नहीं होते। मागहु बर बहु भांति लोभाय, परम धीर नहीं चलहि चलाय। मनु महाराज को उन्होंने तरह तरह से लुब्ध किया, पर वे परम धीर हैं, वे विचलित ही नहीं होते हैं। वे तो तपस्या में हैं, आंखें खोलते ही नहीं हैं। और तब भविष्यवाणी होती है, मागु मागु बरु भय नभ बानी। मनु, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है, तुम जो वरदान मांगना चाहते हो मांग लो। तब मनु महाराज ने क्या कहा? आकाशवाणी सुनकर मनु महाराज फिर कहते हैं, अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चिंतहि परमारथ बारी। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनूपा। ऐसे हु प्रभु सेवक बस अहई, भगत हेतु लीला तनु गहई। जो यह बचन सत्य श्रुति भाषा, तौ हमार पूजहि अभिलाषा। महाराज, आप कहते हैं वरदान मांगो, तो ठीक है, मैं वरदान मांगता हूँ। मैं जानता हूँ आप निर्गुण है, अनादि हैं। नेति नेति कहकर वेदों ने आपका वर्णन किया है। आप चिंतन से परे हैं, मन से परे, वाणी से परे। पर ऐसा भी शास्त्र ने कहा है कि आप ऐसे जो निर्गुण और निराकार हैं, भक्तों पर कृपा करने के लिए नरदेह धारण करते हैं। अतः आप मेरी इच्छा को पूर्ति कीजिए।